ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सत्यनारायण भगवान की कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं, घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा तथा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के और इस कथा का श्रवण करें। कथा सुनते समय बीच में आपको खड़ा नहीं होना है। कथा पूर्ण होने के बाद ही आप खड़े होंगे और उसके बाद में आरती करेंगे। भगवान के सामने पंचामृत और फल जरूर समर्पित करें और कथा के बाद में वह सभी भक्तों में बांटें और स्वयं भी खाएं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक को गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। देव ऋषि नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। नगर स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्म प्रातः सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी पा रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सबाया ले। गेहूं के स्थान पर सांठी का आटा अथवा शक्कर गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थ मिलाकर के भगवान को समर्पित करें। ब्राह्मणों के सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं, उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कलकाल में
कलयुग में मृत्युलोक पर मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते रहे कि हे साधु, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। हे विप्र, इसे करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आई सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कहा है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत संकल्प पूर्वक किया और व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुम सिखाए हैं। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस इस प्राणी ने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, यह व्रत है तथा इसे करने से क्या फल मिलता है? उन्होंने कहा, इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब था और इसी व्रत के प्रभाव से आज धनवान हुआ हूँ। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेवा प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस प्रकार विचार कर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर नगर में गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और अन्य सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्रादि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनाम व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
तृतीय अध्याय प्रारंभ है। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लामुक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नामक वैश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त वैश्य अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के योग्य वर देख कर लाऊं। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वृद्ध पुत्र देख कर ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित हो रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धनवा रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं, आप कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता की ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस वैसे से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे दे दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, संतान, राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए।
प्रातःकाल राजा सभा में आए और अपना स्वप्न सुनाया। फिर बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे मान भावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्रभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर दोनों को आदर के साथ विदा किया। दोनों अपने घर के लिए चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 केशव नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपनी नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी बड़े सस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे कहकर वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात नाव को ऊंची उठा देकर अचम्मा किया। नाव में बेल पत्ते देख के मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा करें। ऐसा कहकर मान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दूँ। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर ध्यान हो गई। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। वहीं अपने साथी सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जब नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत को घर भेजा और दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालिक अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए। उस समय लीलावती और कन्या कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती ने सदैव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। कन्या से बोली, क्या तू भी पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। लेकिन वह माता के वचनों को सुनकर कलावती लीलावती के पीछे पीछे चल दी और प्रसाद वहीं छोड़ दिया। इस अवज्ञा के कारण सतदेव ने रुष्ट हो भगवान ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव साथ पानी में डुबो दिया। कन्या रोती हुई और विलाप करती हुई वहां पर मूर्छित हो गई। कन्या को रोता हुआ तथा दामाद को डूबा हुआ देखकर साधु बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके पश्चात वह साधु हर महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ संपूर्ण हुआ। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, में एक और कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंदुज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल वालों को भक्तिभाव से बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा।
अवमानवश राजा ने उन्हें देख कर के भी पूजा स्थान पर भगवान को नमस्कार नहीं किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर नगरी को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, तहस नहस हो गया है। वह शीघ्र ही समझ गया ये सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के समीप पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घकाल तक शुभ होकर मरने पर मोक्ष को गया। जो मनुष्य परलम व्रत को करेगा उस मनुष्य की सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्लामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति और कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सतनाम व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोला लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोला लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।